हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक लेंगे कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको अपन, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको अपन। कोशिका झिल्ली है क्या? सबसे पहले इस चीज के बारे में अपन देखेंगे, कोशिका झिल्ली है क्या। कोशिका झिल्ली ये जैसे कि मान लिया कोशिका, आपके पास कोई कोशिका है, इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। कोशिका द्रव्य के सराउंडिंग जो झिल्ली पाई जाती है, उसकी आउटर लेयरिंग जो पाई जाती है, उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को बाहर के वातावरण से अलग करने वाली जो चीज है, वाली जो झिल्ली है, उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। यह कोशिका द्रव्य का ही पार्ट है। ये देखिए, ये संपूर्ण जो रहेगा ये कहलाएगा कोशिका द्रव्य, जो कि इसके चारों ओर जो आवरण पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब देखिए, आपके पास दो तरह की होती है सेल्स होती है, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट सेल्स जो है उनके चारों ओर तो सेल वॉल भी पाई जाती है, लेकिन एनिमल सेल्स के चारों ओर केवल और केवल कोशिका झिल्ली का ही आवरण पाया जाता है। अब देखिए, कोशिका झिल्ली की क्या क्या विशेषताएं क्या क्या है और इसका नाम किसने दिया। सबसे पहले अगर अपन बात करें, इसका नाम किसने दिया? कोशिका झिल्ली का नाम दिया था नेगली एंड क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने। नेगली एंड क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने कोशिका झिल्ली नाम दिया था सबसे पहले। कोशिका झिल्ली है क्या? कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है लिपिड एंड प्रोटीन की। देखिए, इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वह रहते हैं लिपिड, दूसरा है प्रोटीन, और थोड़ी अमाउंट में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। थोड़ी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। लिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड है, लेसिथिन है, कोलेस्ट्रॉल्स है, आदि लिपिड्स पाए जाते हैं। और बात करें प्रोटीन की, तो यह अंदर भी पाया जाता है इसके, और बाहर की तरफ भी सेल मेम्ब्रेन के पाया जाता है। कई सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। ये भी कई प्रकार के रहते हैं प्रोटीन भी। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रहता है, यानी बाहरी प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन भी होता है। इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे आगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि तीन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, यह मिलकर कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। और कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका झिल्ली इनकी आउटर लेयरिंग जो रहती है, कोशिका झिल्ली जो है वह साइटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य जो रहता है प्रोटोप्लाज्म जिसको अपन कहते हैं, इसको बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही यह चयनात्मक पारगम्य भी होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है, जिससे कि जो चीज आवश्यकता रहती है कोशिका को, उसी को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देता है। जैसे कि आयंस वगैरह है, और भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये जो झिल्ली रहती है, प्लाज्मा झिल्ली जो है, इससे रिलेटेड 3-4 प्रकार के मॉडल पेश किए गए हैं। उन मॉडल्स की अपन को स्टडी करनी है। तो सबसे पहला मॉडल जो इसके बारे में पेश किया गया था प्लाज्मा झिल्ली के बारे में, वह मॉडल था लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल। लिपिड एंड लिपिड बाइलेयर मॉडल।
यह मॉडल सर्वप्रथम दिया गया था ओवरटन द्वारा। ओवरटन नामक वैज्ञानिक ने 1902 के अंदर यह मॉडल दिया गया, जिसका कि विस्तार किया गया, जिस मॉडल का विस्तार किया गया गार्टर एंड एक और वैज्ञानिक था ग्रिंडेल द्वारा इसका विस्तार किया गया इस मॉडल के। इसने क्या किया था, ये जो ओवरटन वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि कोशिका झिल्ली जो है वह लिपिड की एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। जैसे कि ये जो झिल्ली बनाई गई है इसका एक लिपिड सिंगल लेयर की बनी हुई होती है। लेकिन ये जो दो वैज्ञानिक थे गार्टर ने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये चीज बताई कि यह सिंगल लेयर की नहीं बनी हुई होती है, यह दो लेयर्स की बनी हुई होती है, एक अंदरूनी और एक बाहरी लेयर की रहती है, दो लेयर्स की रहती है, जिसको अपन लिपिड बाइलेयर मॉडल भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें एक और चीज देखिए, लिपिड क्या होता है, आपको जानकारी होगी वैसे लिपिड के बारे में। लिपिड क्या रहता है, लिपिड रहता है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। अब देखिए ये जो ग्लिसरॉल वाला जो पोर्शन रहता है लिपिड का, यह रहता है हाइड्रोफिलिक यानी कि जल स्नेही, और ये जो पोर्शन रहता है फैटी एसिड का, यह रहता है हाइड्रोफोबिक यानी कि जल विरागी। ये पोर्शन रहता है जल में घुलनशील, जबकि यह पोर्शन जल में अघुलनशील रहता है। तो इस मॉडल में क्या बताया गया है कि इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, ग्लिसरॉल वाला जो पोर्शन है, इसको अपन इस तरह से बनाते हैं लिपिड के अणु को। ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है ग्लिसरॉल, नीचे फैटी एसिड चेन। इस बताया गया कि इस तरीके से इनका जो हाइड्रोफिलिक जो सिरा है वह बाहर की तरफ रहता है, और हाइड्रोफोबिक जो सिरा है वह अंदर की तरफ रहता है। दूसरा मॉडल दिया गया लैमिनर थ्योरी। दूसरा मॉडल दिया गया लैमिनर थ्योरी। लैमिनर थ्योरी दी गई थी 1930 में डैनियली एंड डेवसन नामक वैज्ञानिक ने। 1930 के अंदर डैनियली एंड डेवसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी के अनुसार लिपिड की जो लेयर्स रहती है उसके दोनों तरफ प्रोटीन की बाइलेयर मौजूद होती है। लिपिड की लेयर के बीच में प्रोटीन की बाइलेयर मौजूद रहती है। देखिए आप ये जैसे अपन ने कोई सेल का निर्माण, सेल बनाया गया जिसमें सेल है ये इसकी मेम्ब्रेन का एक शॉर्ट पोर्शन अपन ने कट किया है ये चीज शो करने के लिए। ये क्या इसमें क्या कहता है, मॉडल क्या कहता है ये कि इनके दोनों तरफ प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखिए ये
वाले प्रोटीन कहलाते हैं आंतरिक प्रोटीन और ये प्रोटीन कहलाते हैं बाहरी प्रोटीन कहलाते हैं। इनका ये जो सिरा रहता है, ये जो ऊपर वाला जो सिरा है, इसको हाइड्रोफिलिक सिरा है, जो कि प्रोटीन के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। इसमें देखिए बच्चों, ये दोनों जो लेयर्स बनी रहती है, इन दोनों लेयर्स के दोनों तरफ लेयर रहती है प्रोटीन की मौजूद। अब देखिए तीसरा मॉडल दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यह मॉडल दिया गया था रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1959 में। 1959 के अंदर ये मॉडल दिया गया था। ये मॉडल भी सेम इसी प्रकार से है। इसमें देखिए अंतर क्या है इस मॉडल के अंदर, ये हटा देते हैं। इसके अंदर ये बताया गया, ये जो लेयर है प्रोटीन की, ये दोनों जो लेयर है प्रोटीन की, ये 20 एंगस्ट्रॉम मोटी रहती है और बीच वाली जो लिपिड बाइलेयर है ये है 35 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है और इनके बीच में ध्रुवता पाई जाती है। अब देखिए अंतर क्या है कि ये जो लेयर जो इस पाई जा रही है प्रोटीन की, और ये जो प्रोटीन की लेयर पाई जा रही है, रॉबर्टसन के अनुसार इन दोनों लेयर्स के अंदर ध्रुवता पाई जाती है और टोटल इसका जो साइज का जो व्यास था इसका मेम्ब्रेन का, वह है 75 एंगस्ट्रॉम पाया जाता है। बीच में लिपिड बाइलेयर है जिसका कि एक सिरा जो है वह हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब रहता है जल स्नेही। हाइड्रोफिलिक जब कभी भी टर्म आती है, इसका मीनिंग क्या है कि वह पोर्शन जल के अणुओं के साथ में जुड़ सकता है। हाइड्रोफोबिक जब टर्म यूज करते हैं अपन, इसका मीनिंग रहता है कि वह जल के साथ में अघुलनशील अवस्था में मौजूद रहता है। तो बच्चों ये आपके 3 मॉडल हैं। मेन मॉडल जो है मान्य मॉडल, जिसको अपन कह सकते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ ही प्लाज्मा कला के क्या क्या कार्य है, क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अपन इसके बाद वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।